नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। ओबरा विधानसभा क्षेत्र के खेटिया गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में दुग्ध से बाबा साहब की प्रतिमा का अभिषेक कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में सपा नेताओं ने एक स्वर में बाबा साहब के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। विधानसभा महासचिव अमरनाथ यादव ने बाबा साहब को भगवान समान बताते हुए कहा कि उनके प्रयासों से पिछड़ों और दलितों को समानता का अधिकार मिला। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर गली गली कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही गई। जिला प्रवक्ता रमेश वर्मा ने संविधान के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का समापन श्रद्धा सुमन अर्पित कर किया गया। आपका पूरा परिचय? ओबरा में मुझे जल पुरुष के नाम से यहाँ के सम्मानित लोगों ने जो नाम दिया है, वैसे तो मेरा नाम रमेश सिंह यादव है और समाजवादी पार्टी में जिला उपाध्यक्ष के दायित्व पे इस समय है। 14 अप्रैल कल है अध्यक्ष जी, और आज आप लोगों ने जो है कि बाबा साहब के स्थान पे खरटिया में आकर दूध से नहलाया और साफ़ सफाई यहाँ पर जो है कि किए हैं। इसको लेकर ग्रामीण और जन में क्या संदेश देना चाहेंगे? आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्जित करते हुए आज जब यहाँ पे हम आए और उजाला जी, अमरनाथ जी और हम लोगों के पार्टी के प्रवक्ता रमेश जी और मुनीर जी, अखिलेश जिज्ञासु जी, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे हमने देखा, खुर्शीद भाई हमारे साथ में बगल में खड़े हैं, यहाँ पे देखा कि एक उत्साह है। लेकिन उत्साह के रूप में ये भी हमने देखा कि वो समय कैसा रहा होगा जब बाबा साहब ने इस विचारधारा को हम सभी के लिए, जैसे कि आप शिक्षा को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के या अपने मूल अधिकारों को किस तरह की लड़ाई लड़े होंगे और एक एक अधिकार किस तरह से उन्होंने किया होगा, वह निश्चित तौर पे जिस समय बाबा साहब का जन्म हुआ था उस समय किसी चीज़ का स्वतंत्रता नहीं थी, चाहे रहने की, खाने की, और सबसे बड़ा चीज़ छुआछूत का था। तो उस समय को और आज के समय को देखते हैं तो आज की विचारधारा में निश्चित तौर पे हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन आज की जो स्थिति चल रही है, उनके विचारधारा और सिद्धांतों पे चलने की ज़रूरत है। सोनभद्र में देखा गया जलपुरुष जी, कई जगह बाबा साहब की प्रतिमाएं खंडित कर दी जाती हैं, तोड़ दी जाती हैं और इस पर वर्तमान सरकार एक्शन नहीं लेती है और उन अपराधियों के ऊपर कार्रवाई भी नहीं होती है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? अब आप देखिए उसके लिए क्या कहना, आज की तो ये सरकार है, इसके पीछे तो तमाम चीज़ें हैं। आज जगह जगह पे वो भी सरकार जो है बाबा साहब की जयंती मनाने का काम कर रही है। लेकिन जब आपने खंडित मूर्तियों के बारे में कहा तो उन्हीं की सरकार है, वही जो है खंडित करवा रहे हैं। तो अब उसके पीछे क्या कहा जाए, जबकि उनके पास तो स्वतंत्र अधिकार है, कुछ भी कर सकते हैं। तो बाबा साहब को लेकर वो अपने राजनीतिक मुद्दों को साकार बनाना चाहते हैं, क्या ये साकार उनका हो सकेगा 2027 चुनाव को लेकर? देखिए वो तो काम ही उनका झूठ बोलना, और चाहे जैसे भी झूठ बोल करके वो साकार करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्थिति हमने देखा अभी बच्चों द्वारा जो एक उत्साह है बाबा साहब की जयंती को लेकर के, तो हम अनुरोध करेंगे कि सरकार जो भी कर रही हो, लेकिन जिस स्थिति के साथ आज जयंती मनाई जा रही है, उसी स्थिति के साथ, उसी समय के साथ आने वाले समय में 2027 में जब अपना काम करेंगे, तभी बाबा साहब का जो सिद्धांत होगा, विचारधारा होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में सरकार तो आपस में उलझाने का काम करेगी, मूर्ति तोड़वाने का काम करेगी, लड़ाने का काम करेगी, यही कर रही है। आगे आप बाबा साहब के प्रति चिन्हों पर चलने का काम करेंगे जलपुरुष जी? निश्चित तौर पे, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है कि जो भी आज मिला है, जो भी मिला है बाबा साहब के सिद्धांतों से, विचारों से मिला है, तो हम निश्चित तौर पे कर भी रहे हैं और उस विचारधारा पे चलने का काम भी करते रहेंगे। आपका परिचय? मैं रमेश वर्मा, समाजवादी पार्टी का जिला प्रवक्ता, और काफ़ी समय से 40 साल से ऊपर हो गया मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक फॉलोअर हूँ और हमेशा बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि आज आप लोगों ने खरटिया में बाबा साहब की प्रतिमा पर जो है कि दूध से नहलाया और जो है कि साफ़ सफाई की है, इसमें लोगों में क्या संदेश देना चाहेंगे बाबा साहब को लेकर? सबसे पहले तो हम बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस परिस्थितियों में, जिस काल में जन्म लिए थे,
वो दलितों के लिए, शूद्रों के लिए, पिछड़ों के लिए बहुत ही कष्टदायक समय था। और आज बाबा साहब के संघर्षों की ही देन है कि इस देश को विश्व का सबसे बड़ा संविधान मिला और बाबा साहब ने ही सच्ची आज़ादी इस भारतवासियों को देने का काम किया। जहाँ पानी पीने का अधिकार नहीं था, जहाँ चलने का अधिकार नहीं था, जहाँ थूकने का अधिकार नहीं था, तो बाबा साहब ने इस समाज के लिए, पिछड़े समाज, दलित समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए बहुत कुछ किया है, जिसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो नीतियाँ रही हैं, जो सर्वजन सुखाय का और हिताय का, सर्वजन हिताय का, उसमें कहीं न कहीं तमाम जो राजनीतिक दल हैं, उस राजनीतिक दलों में एक बाबा साहब के प्रति बहुत ज़्यादा मोह नहीं रहा। केवल वो अपने राजनीतिक गोटी सेकने के लिए करते रहे। लेकिन मुझे याद है अच्छी तरह से कि माननीय मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, मुख्यमंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, उन्होंने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की थी वो बाबा साहब की देन जरिए हुआ था। और जब गठबंधन हुआ था सपा बसपा का, मानवर कांसी राम थे, उस समय भी दलितों का और पिछड़ों का, शोषितों का बहुत बड़ा एक जत्था था जिसको भागीदारी मिली थी। और आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव पीडीए के माध्यम से जो संदेश दे रहे हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की नीतियों की देन है। और आने वाला समय जो है वो निश्चित तौर से जो बहुजन समाज है, 85 समाज है, पीडीए समाज है, इन लोगों की रक्षा करने के लिए, इन लोगों को अधिकार देने के लिए अगर कोई पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी अवसर की राजनीति नहीं करती, वो समाजवादी पार्टी सारे लोगों को समानता देने की बात करती है। आपका पूरा परिचय? हम अमरनाथ यादव, विधानसभा महासचिव ओबरा और सेक्टर प्रभारी खैरटिया, समाजवादी पार्टी। आज आप लोगों ने अमरनाथ जी खैरटिया में बाबा साहब के स्थान पर साफ सफाई की और दूध से नहलाएं, इस पे आपका क्या कुछ कहना है? बाबा साहब हम लोग के लिए भगवान हैं और बाबा साहब नहीं होते तो ओबीसी, एससी, एसटी शायद आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। पढ़ाई लिखाई चाहे वोटर नहीं होते, ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब हमारे भगवान हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का निर्देश है कि हर सेक्टर में, हर गांव में, हर विधानसभा में, हर ज़िले में बाबा साहब का कार्यक्रम को मनाएं और उनकी जयंती मनाएं और जा कर के गली गली गाँव में जा कर के जागरूक करें, उनके पक्ष चिन्हों पे चलें। जैसा कि देखा जा रहा है वर्तमान सरकार जो है कि बाबा साहब के लेकर तमाम जगह वो भी इस बार जयंती मनाने का काम कर रही है और अपना जो लोगों में संदेश है कि दिखावटी काम कर रही है, इस पे क्या कुछ कहना है आपका? जो वर्तमान सरकार है जो जयंती मना रही है सब ढकोसला है। ये वोट के लिए ये सब फरेब किया जा रहा है, वोटरों को बहलाया जा रहा है और उनको विचलित किया जा रहा है। वो मन से नहीं मनाते हैं, वो मुंह से बस मनाते हैं, वो कहीं कुछ नहीं मनाते हैं। ये वोट की बस राजनीति करते हैं। और वो जो भारत गवर्नमेंट थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब कहे थे कि अगर हमारा 400 सीट आएगी तो हम संविधान बदल देंगे। ये संविधान बदलने वाले बाबा साहब के पद चिन्हों पे क्या चलेंगे? तो ये सब